जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी CHSL की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। सिर्फ आपको इतना ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर को बार बार बनाना है, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को समझिएगा। आपको मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है और इंग्लिश में क्या पढ़ना है। टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम होते हैं, आपको पता ही है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर। तो टीयर 1 के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आया हूं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो निश्चित रूप से फॉर्म को भरिए। इसका लास्ट डेट 7 मई 2024 तक है। तो साथ ही मैं बात करता हूं CHSL 2024 का सिलेबस के बारे में, टीयर 1 के बारे में। रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा तो क्लासिफिकेशन से आएगा प्रश्न, एनालॉजी से, CD यानी कोडिंग डिकोडिंग से, PF पेपर फोल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन से आएगा, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इस बात को समझिएगा। इतना चैप्टर जरूर पढ़िएगा। सिर्फ 10 चैप्टर पढ़ करके आप SSC CHSL निकाल सकते हैं, लेकिन एक टाइप के प्रश्न आपको कम से कम, यदि एक क्वेश्चन एक टाइप बना रहे हैं तो कम से कम 10, 15, 20 बनाइए, तभी होगा। ये नहीं जो चैप्टर खत्म कर लिए, दिल की तसल्ली कर लिए, तब नहीं होगा। तो ब्लड रिलेशन से भी आएगा, वर्बल रीजनिंग से आएगा, सीरीज से आएगा और सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 11 चैप्टर है मेरे भाई बहन। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 50 नंबर का। क्लासिफिकेशन से प्रश्न आएगा, एनालॉजी से, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से प्रश्न पूछा जाएगा टीयर 1 में, SSC CHSL के टीयर 1 में। अब मैं बात करता हूं मैथ का। मैथ में भी मेरे दोस्त 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 50 नंबर का। समझ में आ गया बात। इसमें जो आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन से, CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज चैप्टर से, परसेंटेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात से, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये मैथ का था। इस चैप्टर को बार बार बनाइए, तभी होगा, नहीं तो एक बार बनाने से, 2 बार बनाने से नहीं होगा। चूंकि 3712 पोस्ट ही है SSC CHSL में, आपको भी पता होगा 3712, उसके लिए लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। यदि आपके पास तैयारी नहीं रहेगा, प्रैक्टिस वाले तैयारी स्पीड के साथ, तब कभी नहीं होगा। ये नहीं समझिएगा जो फॉर्म भर देते हैं YouTube पे 12 घंटे का लाइव देख लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, अपना दिमाग खपाना ही पड़ेगा, पसीना बहाना ही पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 8 से 10 घंटा मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होता है। और नहीं कीजिएगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आप रीजनिंग का 11 चैप्टर, मैथ का 10 चैप्टर, इसको बार बार बनाइए। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश का। इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर, 50 नंबर का। इंग्लिश में जो पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये टीयर 1 की बात बता रहा हूँ। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आइडियम एंड फ्रेजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, क्लोज टेस्ट और कंप्रीहेंशन पैसेज, ये इंग्लिश का था। तो आप साथी याद रखिएगा, रीजनिंग में आपको पढ़ना है 11 चैप्टर, मैथ में पढ़ना है आपको 10 चैप्टर और इंग्लिश में पढ़ना है आपको 8 चैप्टर। इस तीनों को इतने अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से। एक चैप्टर को 10-10 बार बनाइए, 11 बार बनाइए, 12 बार, 20 बार बनाइए। एक टाइप के प्रश्न को 20 बार बनाइए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। नहीं तो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स मास्टर ऑफ नन। चैप्टर तो आपको सब आता रहेगा, लेकिन वहाँ पे आप स्पीड के साथ नहीं बना सकते हैं।
जब स्पीड नहीं रहेगा आपके पास तब आपका सिलेक्शन होने में बहुत मुश्किल है। मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, ये नहीं जो यूट्यूब पे बोलते हैं ना, जो मेरे साथ लाइव देख लो, मेरे साथ देख लो, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, फंस जाएगा, गर्दा उड़ा दोगे, धूम मचा दोगे, कभी नहीं आपका सिलेक्शन होगा। यदि इस दुविधा में रहिएगा तो, यदि इतना आसान रहता तो सबको सरकारी नौकरी हो जाता। तो उतना आसान हल्के में नहीं लेना है। ये यूट्यूब पे वैसे ही चलता रहता है, किसी का धुआं नहीं उड़ता है। वही सिलेक्शन लेता है जो मेहनत करके और स्कूल से अच्छे ढंग से पढ़ के आए हैं, उसी का सिलेक्शन होता, नहीं तो बाद बाकी किसी का नहीं होता है। वैसे ही लाइव में रिकॉर्ड बनता है, हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले आएंगे जाएंगे, यही बात होता है। तो इसलिए बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके मन में होगा जो जीके का आपने क्यों नहीं बताया, तो जीके में कहाँ से प्रश्न आएगा, सिर्फ चैप्टर बोल देने से नहीं होगा। जीके और सीमित है, इसका कोई सीमित लिमिटेड नहीं है, जो यहाँ से पूछेगा वहाँ से पूछेगा। तो जीके के लिए आप लुसेंट का बुक रखिए, उसको एक एक करके पढ़िए, एक तरफ से पढ़िए उसको, तभी होगा। जीके में भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का जीके में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो टीयर 1 में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, एसएससी सीएचएसएल के टीयर 1 में 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 रीजनिंग का, 25 जीके का, 25 इंग्लिश का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो 200 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग, क्वेश्चन रहेगा 25 ही, नंबर रहेगा 50। मैथ का रहेगा क्वेश्चन 25 ही, नंबर होगा 50। इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा 25 ही, एक क्वेश्चन 2 नंबर, तो 50 नंबर। और जीके का भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 50 नंबर का। यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का पेपर। टीयर 1 पास कीजिएगा तभी टीयर 2 दे पाइएगा। इसलिए ये आपके हाथ की बात है। यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो वैसे ही यूट्यूब पे कटअप देखते रहेंगे, कभी इस लाइव में, कभी उस लाइव में, कभी वहाँ पे रिकॉर्ड बनाएंगे, कभी वहाँ पे बनाएंगे, कभी ये कुछ बोल दिया, कभी वो कुछ बोल दिया, कुछ नहीं होगा। 12 घंटे के लाइव देखने से आपसे 12 सवाल नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपको लगता हो जो सामने वाले सही बात बता रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।